हेलो दोस्तों। आज हम हिंदी व्याकरण के सबसे बेसिक टॉपिक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा का वैसे जो अर्थ होता है या उसका जो भावार्थ होता है वो सब नाम होता है, यानी किसी भी चीज़ के नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं। आइए हम उसके संज्ञा के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। प्राणियों के नाम घोड़ा, मोर, अनिल, हिरण, जवाहरलाल नेहरू आदि। जैसे वस्तुओं के भी नाम अनार, रेडियो, किताब, संदूक आदि। स्थानों के भी नाम कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ आदि। भावों के नाम वीरता, बुढ़ापा, मिठास आदि। ये वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, जो केवल प्राणी और पदार्थ का वाचक नहीं वरन उसके धर्मों का भी सूचक है। साधारण अर्थ में वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता, अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ, धर्म आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किए हैं। वैसे तो संज्ञा के भेद जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो 3 ही होते हैं, पर हम संज्ञा के यहाँ पे 5 भेद देख सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम एक एक करके जो मेन इम्पोर्टेंट संज्ञा होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि व्यक्तियों के नाम, किसी भी प्राणी, वस्तु या जाति या नदी के नाम। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तियों के नाम जैसे रवीना, सोनिया, गांधी, श्याम, हरि, सुरेश, सचिन आदि। जैसे हम किसी भी व्यक्ति को उस नाम से पुकारते हैं तो वो एक संज्ञा है। वस्तुओं का नाम कार, टाटा, चाय, कुरान, गीता, रामायण आदि। जो भी हमारे आसपास की वस्तु है उसको हम संज्ञा कह सकते हैं, उनके नामों को। स्थानों के नाम जो ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर आदि। दिशाओं के नाम उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बर्मा। राष्ट्रीय जातियों के नाम भारतीय, रूसी, अमेरिकी। समुद्रों के नाम काला सागर, शुंभु मध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। नदियों के नाम गंगा, ब्रह्मपुत्री, बोलगा, कृष्ण, कावेरी, सिंधु। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, कारकोरमा। और नगर, चौकों और सड़कों के नाम को भी संज्ञा कहा जा सकता है, जैसे वाराणसी, गया, चांदनी चौक, हरिशन रोड, अशोक मार्ग। अब आते हैं पुस्तक और समाचार पत्रों के नामों को भी हम संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, इंडियन नेशन, आर्यावर्त। और ऐतिहासिक युद्ध जो घटनाएं हुई है उनको भी हम संज्ञा के श्रेणी में रखते हैं, जैसे पानीपत की पहली लड़ाई, विद्रोह, अक्टूबर की क्रांति। दिन और महीनों के नाम मई, अक्टूबर, जुलाई, सोमवार, मंगलवार। त्योहारों और उत्सवों के नाम होली, दिवाली, रक्षाबंधन, विजय दशमी। ये हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम संज्ञा का दूसरा भेद पढ़ने जा रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा। बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि शब्द एक ही प्रकार प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध कराए, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। यानी जो हमें किसी भी समूह या जाति या प्राणी या वस्तु का बोध कराता है तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। जिस शब्द में किसी जाति के सभी प्राणियों, पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, पशु, पक्षी, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि। लड़का जैसे लड़के में सारे लड़कों के नाम आ जाते हैं, जैसे राजेश, सतीश, दिनेश आदि। पशु पक्षी जैसे पशु पक्षी जो भी है हमारे आसपास पशु पक्षी, गाय, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली सभी जातियों का बोध होता है। वस्तु यानी वस्तुओं में सारी चीजें वो वस्तु होती है जो निर्जीव वस्तु होती है, कुर्सी, पुस्तक, काला आदि।
और नदी गंगा, यमुना, कावेरी आदि सभी नदियों के नाम आ जाते हैं। मनुष्य कहने के संसार में मनुष्य जाति का बोध होता है और पहाड़ कहने पर सभी पहाड़ों का बोध होता है। आइए हम तीसरा संज्ञा का भेद पढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा, जो भाव हमारे जिसे हम महसूस करते हैं और देख नहीं सकते या फिर छू नहीं सकते, उसे हम भाववाचक संज्ञा में कहते हैं। जैसे थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता आदि शब्द भाव, गुण, अवस्था, क्रिया के आधार व्यापार का बोध करा रहे, इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा है। जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव और अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि। इन उदाहरणों में उत्साह से मन का भाव है, ईमानदारी से गुण का बोध होता है और बचपन जीवन की एक अवस्था की दशा होती है। अतः उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि सभी भाववाचक संज्ञा है। में गर्मी, मनुष्य में देवत्व, पशुत्व इत्यादि का होना आवश्यक होता है। पदार्थ का गुण, धर्म पदार्थ से अलग नहीं रह सकता। घोड़ा है तो उसमें बल है, वेग है, आकार भी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक ही भाव का बोध होता है। धर्म, गुण, अर्थ और भाव का पर्यायवाची शब्द है। इस संज्ञा का अनुभव हमारे इंद्रियों का होता है और प्राय इनका बहुवचन नहीं होता।